क्लास 5 का चैप्टर जो है आपका 7 का एक्सरसाइज 19 का देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन में जो मल्टीप्लिकेशन है ना, उसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जबकि एक्सरसाइज आपने 18 में, 17 में, 16 में भी देखा कि कैसे उसको हम सॉल्व किए। ठीक है, अब सबसे पहले बात हम देखेंगे कि इसमें जो क्लास 5 में दिया गया है और एक्सरसाइज 19 में, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है ना। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वो आपको कैलकुलेशन के हिसाब से क्या करना होगा, वहाँ फिल करना होगा। लेकिन कैसे करेंगे इसको हम, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना यहाँ है, यहाँ 8 इंटू डैश इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ 1 तभी आ सकता है जब यहाँ पर ये 8 नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को नीचे क्या होता है, 1 होता है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8 होगा। और जब ये क्रॉस हो जाएगा तो ये कटने के बाद यहाँ 1 दिखाई देगा। तो ये 1 1 जा ये 1 दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी नंबर यदि 1 में है तो उसी नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, उलट देंगे, तो इससे क्या होगा, वो इनटू से क्रॉस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 1 है, इसी नंबर को नीचे क्या करेंगे, 1 है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/13 हो जाएगा। इसी को हम 1 से कट कर देंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ भी 1 है, इसी नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो मतलब इसको पलट देना है, तो 1 ऊपर 9 नीचे, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 जा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि कैसे बना रहा है। तो हमेशा चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि फ्रैक्शन में आप लोग को मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या किसी तरह का भी जो भी रहे, है ना, उसको आप तब तक समझने की कोशिश कीजिए जब तक आपको, है ना, कि और अच्छा से कैलकुलेशन ना आ जाए। कोशिश करना है कि बहुत अच्छा से इसको समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ का है 1 लाना है, तो 1 कैसे लाएंगे, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट देंगे, तो ये क्रॉस होगा तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ ई में फिर 1 है, इसी को रेसिप्रोकल उलट देंगे तो 1/16, ये क्रॉस होगा, कट जाएगा 1 बार में, तो 1 1 जा 1 लिख देंगे। यहाँ भी सेम उसी तरह का है, तो 1/15 क्रॉस कर देना, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। इस तरह का पहला का जो आपका हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें अब जो सेकंड नंबर में है, इसमें भी सेम उसी तरह का है। यहाँ देखिए, यहाँ रेसिप्रोकल में है, लेकिन यहाँ रेसिप्रोकल नहीं था, रेसिप्रोकल में लाए, मतलब उल्टा, सब उल्टा मिलाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले से आपको फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको उलट देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 7 क्रॉस हो जाएगा, तो ये 1 1 जा 1। इसको भी पलट देंगे तो यहाँ 190 कट जाएगा, तो 1 1 जा 1। इसको क्या करना है, 1 मिलाना है, इसको पलट देंगे तो 105 ऊपर चला जाएगा, 70 नीचे, तो ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा, तो 1 1 जा 1। यहाँ भी यही करेंगे, पलट देंगे तो ये 13 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, तो 2 2 क्रॉस होगा, 13 13 क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने के बाद देखिएगा 1 1 जा 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम यही हमको 1 लाना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 8 ऊपर हो जाएगा, 21 नीचे हो जाएगा, 21 कट हो जाएगा और 8 8 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 1 1 जा 1। अब इसी को भी 1 भी लाना है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 17 ऊपर 11 नीचे, तो 11 11 कट हो गया, 17 17 कट हो गया, क्या आया 1। तो ध्यान रखना क्या है, 1 1 जा 1। तो यहाँ पर लिखता है राइट द नंबर, है ना, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कहने का मतलब जो आपको दिया गया है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टी, हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको कि जो भी नंबर्स आपको दिया है आप उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, इन्वर्स कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, 1 नहीं है, इसका क्या करेंगे, पलट देंगे इसको, तो 1/27 हो जाएगा। ये 100, तो 100 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो 14 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 होगा, 1 से फिर डिवाइड करेंगे तो यही फिर 14 होगा। फिर देखेंगे ये क्या है, 1/22 है, तो 22 को जब पलटेंगे ऊपर में और नीचे 1 आएगा, तो 1 से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो इसमें 75 ऊपर आ जाएगा, इसमें उलट देंगे तो 11 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे होगा। तो यही सब आंसर है। ठीक है, ये सब क्या है, ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सब क्या है, आंसर है। हाँ, अब यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन लाइए, तो 8 हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, तो 11/4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 11 नीचे हो जाएगा। ये जैसे 11/8 लिखा हुआ है, तो 8 ऊपर होगा, 11 नीचे होगा। इस तरीका से क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, आपको कैसे 1 लाना था, जब आपको सिर्फ आपको नंबर्स में दिया हुआ था, उसको कैसे बदलना था। 2 में भी वही देखिएगा कि आपको कैसे चेंज करना था 1 लाने के लिए। और थर्ड में क्या करता है, कोई भी नंबर उसको क्या रेसिप्रोकल या इन्वर्स कैसे किया जाए, इसको हम लोग सीखे। ठीक है,
कोशिश करना है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक, उतारिए इसको।